एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 30% लोग सोशल मीडिया यूज़र हैं और इतनी बड़ी लोगों की तादाद जब सोशल मीडिया यूज़ कर रही है और उन्हें पता चले कि इस मुल्क में कोई फायर वॉल इंस्टॉल होने जा रही है, तो लाजमी बात है यहाँ पे लोगों के अंदर क्या सराहियाँ पैदा हो जाएंगी। लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बना रहे हैं कि फायर वॉल से ये हो जाएगा, कोई कह रहा है आपका मुल्क चाइना बन जाएगा, कोई कह रहा है नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। हकीकत क्या है इसमें? फायर वॉल से सोशल मीडिया यूज़र्स कितना मुतासिर होंगे? मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी और जो मालूमात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर लिखी हैं मैं उनके मुताबिक आज आपको वो मालूमात देने जा रहा हूँ। इसके ऊपर डिटेल से मैंने आपको कहा था वीडियो बनाऊँगा और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फायर वॉल बेसिकली आपका कितना फ़ायदा कर सकती है या कितना नुकसान कर सकती है। आपकी ज़िंदगी के ऊपर फायर वॉल की वजह से कितना असर होगा, मेरे साथ रहिएगा। और सब कुछ मॉनिटर होगा और मुतनासिब मवाद सारी ब्लॉकिंग हो जाएगा तो फिर तो मतलब जो मुझे मैसेज मिला कि जी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नापसंदीदा मवाद पीटीए ने एक टेंडर अनाउंस किया है। बेसिकली उन्होंने कोटेशंस मांगी हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज से कि हमें फायर वॉल के लिए इस तरह की हमारी डिमांड्स हैं और जो कंपनी इन डिमांड्स को पूरा करेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर पूरा करेगा, हम उसके साथ ये एग्रीमेंट करेंगे और ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए होगा। अब हम वो डिमांड्स देखते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो क्या डिमांड कर रही है, क्या करना चाह रही है, वो उस डिमांड्स में आपको तफसील से पता चल जाएगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या मांगा है और क्या कंपनीज ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकेंगी। जी बिल्कुल, प्रोवाइड तो वो कर देंगी, लेकिन हम डिमांड्स देखते हैं कि डिमांड्स क्या हैं। जो फायर वॉल है वो अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। ये रैंकिंग्स होती हैं बेसिकली गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट की रेटिंग्स। इनमें सबसे अच्छी रैंकिंग जो है इस फायर वॉल की होनी चाहिए जो यहाँ पे इंस्टॉल होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी वो उतना अच्छा काम करेगी, उसकी सर्वेलेंस, उसकी मॉनिटरिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद ये रीबूट ना हो सिस्टम। अगर कोई अपडेट्स आ जाएँ सिस्टम में तो सिस्टम को रीबूट नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपका मोबाइल है, अक्सर सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, आप अपडेट करते हैं और साथ ही सिस्टम रीबूट हो जाता है। ये काम उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि उतनी देर में तो फिर मॉनिटरिंग नहीं हो सकेगी, चीज़ें फ़िल्टर नहीं हो सकेंगी, सिस्टम बंद हो जाएगा बड़ी देर के लिए। तो सिस्टम रीबूट नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। जो चाहें, जिस तरह की रिपोर्ट चाहें, सिस्टम निकाल दे। मिसाल के तौर पर अगर देखना चाहें कि कितने आईफोन यूज़र्स इस वक्त सिस्टम से कनेक्ट हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाए। कितने सैमसंग मोबाइल यूज़र्स हैं, कितने डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। इस तरह की हज़ारों रिपोर्ट्स। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के, किसी भी तरह का डाटा आप लेना चाह रहे होते हैं तो आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं। किस डेट को, किस टाइम को, दिन के 5 से 6 बजे क्या हो रहा था और कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट थी और किस जगह पे पाकिस्तान में किस किस इलाके में ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी। ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो सिस्टम बड़े आराम से जनरेट कर दे। ये डिमांड है। उसके बाद है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन को साइड पे करके चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले। अब वो जो वेबसाइट्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंक्रिप्शन यूज़ करती हैं, बहुत सी ऐप्स इंक्रिप्शन यूज़ करती हैं। जिस तरह आप VPN यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह की इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। आप BTC में डील करते हैं, BTC भी एक इंक्रिप्टेड कॉइन है। बिल्कुल इसी तरह जो सिस्टम है वो किसी भी तरह की इंक्रिप्शन जो है उसको मलूज़े ख़ातर में ना लाए और चीज़ों को आइडेंटिफाई करे। जो अनआइडेंटिफाइड एप्लीकेशंस होंगी उनको वो कैटेगराइज करे। सिस्टम ने चूँकि पहले देखी हुई थी कि इस तरह की एप्लीकेशंस रोकनी पड़ी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन रोकनी पड़ी, और अब जो ये अनआइडेंटिफाइड चीज़ें आ गई हैं, सिस्टम उनको भी फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेगा, उनको कैटेगराइज करेगा कि किससे ज़्यादा थ्रेट है, किससे कम थ्रेट है, किसका बिहेवियर किस तरह का है। उसके बाद है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेस, यानी कि कोई भी काम है मल्टीटास्किंग हो लेकिन वन गो के अंदर हो। ये नहीं है कि चीज़ें, सिस्टम एक काम कर रहा है अब दूसरा नहीं करेगा, अब तीसरा नहीं करेगा। सिस्टम तमाम काम एक ही टाइम में कर रहा हो, ये इनकी डिमांड है। फिर ट्रैफिक शेपिंग है, यानी किसी भी तरह की ट्रैफिक को आइडेंटिफाई किया जा सके, ट्रैफिक को चेक किया जा सके, ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ये क्यों इस टाइम जनरेट हो रही है। कोई अनयूजुअल ट्रैफिक सिस्टम देखता है, जिस तरह अक्सर ट्रेंड वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह की कोई ट्रैफिक देखता है तो सिस्टम उसको रीशेप कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। इसके अलावा जिस तरह बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ बैंकिंग चैनल्स भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी अपनी ट्रैफिक होती है,
सोशल मीडिया यूज़र्स की अपनी अलग से ट्रैफिक है। इस तरह बहुत सी चीज़ों की ट्रैफिक होती है। सिस्टम इसको प्रायोरिटाइज भी करेगा। अगर सिस्टम में कहीं पे कोई ट्रैफिक की दुश्वारी का सामना है तो सबसे पहले जगह दी जाएगी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को। उनको सबसे पहले सिस्टम स्पेस बना के देगा, उस तरह की ट्रैफिक को आराम से पास होने देगा। और ये बात जहन में रखें कि सिस्टम हर किस्म की ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ट्रैफिक ये बिज़नेस के लिए है, या ये एंटरटेनमेंट वाली ट्रैफिक है, या सोशल मीडिया यूज़र्स की ट्रैफिक है। तो हर तरह की ट्रैफिक से डील करेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका आपको, मुझे और सबके साथ जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है, वो है सिस्टम एप्लीकेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकेगा। अब ये इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इसके अंदर मैसेजिंग है। इसके अंदर आप मीडिया एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, वॉइस नोट्स। इसके अलावा आप इससे कॉलिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको डिफ्रेंशिएट करेगा। अगर अथॉरिटीज़ चाहें कि यहाँ पे सिर्फ मैसेज सर्विस छोड़नी है, इसमें मीडिया की ट्रांसमिशन और कॉलिंग फैसिलिटी बंद करनी है, तो वो इससे बंद की जा सकेगी, क्योंकि फायरवॉल जो है बेसिकली तमाम चीज़ों को अलग अलग करके दिखा रहा होगा कि ये कॉलिंग है, ये मैसेजिंग है और ये मीडिया ट्रांसमिशन है। इस तरह से ये इस चीज़ का आपके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। और बहुत से लोग जो आप में से दुबई और सऊदीया वगैरह आते जाते हैं, वो आपको बताते होंगे वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं होती। उन्होंने बेसिकली यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है कि व्हाट्सएप में से कॉलिंग ख़त्म की हुई है। इसके अलावा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम वो मांग रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हो, ये ना हो फायरवॉल में मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेज इंस्टॉल हुई हुई हैं और सब में अजीब व गरीब किस्म के सिस्टम चल रहे हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसके साथ डील हो रहा हो, और इसके साथ आसानी भी होगी, ज़ाहिर सी बात है। और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो होंगी, आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो उनकी चोरी ना हो सके। ये जो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, इसे पता होना चाहिए कि हमारे जो पासवर्ड्स हैं, हमारे जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, वो किसी सूरत चोरी नहीं होंगी। क्रेडेंशियल्स को अगर कोई चुरा रहा होगा तो फायरवॉल बासानी उसे रोक देगी। जो इंटरनल एप्लीकेशंस हैं जो आपके मुल्क में चल रही हैं या जिन्हें कुछ इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चल जाएगी। मिसाल के तौर पर आप पासवर्ड लगाते हैं, ये एक फैक्टर है, इसको मल्टी फैक्टर पे इसी तरह ले जाते हैं, इसके साथ OTP ऐड कर दिया जाता है। OTP फिर आपके ईमेल पे भेजा जाता है, OTP आपके मोबाइल पे भेजा जाता है, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप में से आपको बाज़ दफ़ा कोड लिखना पड़ता है, या फिर आप वो पास की लगाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कि ओपन API हो। ओपन API इसी तरह आप समझ लें कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहें तो फायरवॉल को आप उसी तरह मोल्ड कर लें। आप जो भी नई चीज़ बनाना चाहें उसी तरह उसको मॉडिफाई कर लें, कस्टमाइज़ कर लें। यानी इसमें हर तरह का ऑप्शन होना चाहिए। जिस तरह पुलिस के बहुत से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, बहुत से इदारों के दीगर चल रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़े स्टेप ले रही है IT के रिलेटेड, वो तमाम को डील करने के लिए वो जिस तरह फायरवॉल को मोल्ड किया जाए वो उसी तरह हो जाए, वो कस्टमाइज्ड हो जाए। इसके अलावा जो गैर मेयारी साइट्स हैं, जो गैर मेयारी पोर्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं, गैर मेयारी इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रही हैं, उनको ब्लॉक किया जा सकता है। वो एक जनरल सी बात है। मशीन लर्निंग जो सबसे बड़ी बात है, मशीन लर्निंग ये है कि वो पास्ट बिहेवियर फायरवॉल आपका देखेगी। सिस्टम आपका पास्ट बिहेवियर देखेगा, आप किस तरह से डील करते आ रहे हैं। वो देखेगा जब कोई ख़ास ट्रेंड चलता है उस वक्त ये होता है, इन इलाकों से ज़्यादा इस तरह का काम होता है। इस तरह के अकाउंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड चलाने में मुलविस होते हैं। तो इन तमाम को मशीन लर्न करती रहेगी मशीन। और आइंदा से अगर इस तरह की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मशीन उसको रोक लेगी। और इसी को मशीन लर्निंग कहा जाता है कि पास्ट बिहेवियर को वो रिकॉग्नाइज़ करती है और आने वाले थ्रेट को होने से पहले रोक देती है। अपडेट जो है वो इजी होना चाहिए, पैचेज़ में ना आए अपडेट। वो जैसे आप कहते हैं यकमुश्त अपडेट आनी चाहिए, अचानक तमाम की तमाम आ जाए। ये ना हो टोटे टोटे आ रहे हैं। जिस तरह आप विंडो अपडेट करते हैं और वो कोई चीज़ पहले हो रही है, कोई बाद में हो रही है, कोई ड्राइवर बाद में हो रहा है, ये वाला काम नहीं आना चाहिए। वो कह रहे हैं तमाम की तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है कि मशीन के अंदर कोई अपडेट आ जाती है तो वो बंद ना हो। अगर अपडेट ख़राब हो गई है ना तो फौरी तौर के ऊपर जो पिछली अपडेट थी या गुज़िश्ता जो प्रोग्राम ठीक चल रहा था, मशीन फौरी तौर के ऊपर वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज है ना वो फौरी तौर के ऊपर बहाल कर लेगा। वो नई अपडेट को छोड़ देगा। जिस तरह बाज़ दफ़ा आपने देखा है मोबाइल के अंदर आपके सिस्टम में अपडेट आती है और काफ़ी दफ़ा शिकायत आती है कि नई अपडेट सही तरह काम नहीं कर रही, मसला आ रहा है, तो सिस्टम फौरी तौर के ऊपर जो गुज़िश्ता उसके पास इमेज थी वो ले आएगा और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। इससे जो तातुल नहीं आएगा चीज़ में,
चीज़ जो है वो स्मूथली रन करती रहेगी। आप VPN यूज़ करते हैं या कोई भी आपके सिस्टम में फायरवॉल होती है, वो इंटरनेट की ट्रैफिक को स्लो कर देती है, तो ये वाला काम नहीं होगा फायरवॉल के साथ। ट्रैफिक किसी तरीके से भी स्लो नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहली, और ये चीज़ जो है बार बार डिमांड की जा रही है मुख्तलिफ अंदाज में कि ट्रैफिक स्लो नहीं होनी चाहिए। जो पावर सप्लाईज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर एक बंद हो जाए दूसरी चल जाए, दूसरी बंद हो जाए तीसरी चल जाए। किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम जिससे बंद हो जाए। और फायरवॉल के जो यूनिट्स हैं वो एक्टिव पैसिव की तर्ज पे चलने चाहिए, यानी अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा भी इंतज़ार में रहे कि कब ये बंद होगा और मैं फ़ौरन इसकी जगह ले लूँ। इसी तरह से सिस्टम चलेगा, फायरवॉल कभी रुकेगी नहीं। यानी ऐसा नहीं होगा कि दिन के किसी भी हिस्से में बेशक पावर ब्रेकडाउन आ गया या कुछ भी आ गया, फायरवॉल अपना काम नहीं रोकेगी। मल्टीपल हार्ट बीट लिंक्स होंगे, यानी कि फायरवॉल जो पैरेलल काम कर रही होंगी ना, वो एक दूसरे को सिग्नल करती रहेंगी। इससे दोनों फायरवॉल्स को पता चलता रहेगा कि दोनों फायरवॉल्स काम कर रही हैं। अगर किसी एक से सिग्नल आना बंद हो जाए तो फ़ौरन सिस्टम को पता चल जाएगा कि एक फायरवॉल बंद हो गई है, उसकी जगह पे जो दूसरी उसके बैकअप पे जो एक्टिव फायरवॉल है वो एक्टिव हो जाएगी, या फिर अगर कोई पैसिव पड़ी हुई है वो एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से सिस्टम काम करता रहेगा, सिस्टम रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपके साथ ताल्लुक़ है भी और ताल्लुक़ नहीं भी आप कह लें, लेकिन फिर भी किसी न किसी हवाले से आपके साथ ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, इसके अलावा जो 7 लेयर्स की सिक्योरिटी है, डाटा पैकेट को बड़ा डीपली सिस्टम एनालाइज करेगा, एक एक चीज़ आपकी नोट करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनक्रिप्टेड हैं, जिस तरह व्हाट्सएप कॉलिंग है, ये बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड है, इसको तोड़ना तो शायद उतना मुमकिन ना हो पाए, लेकिन इसको बंद करना जो है आपको पता काफ़ी आसान होगा। बंद हो जाएगा अगर इसकी इनक्रिप्शन नहीं टूटती तो। इसके अलावा सिस्टम लॉग जनरेट करता रहेगा, जो एक्टिविटी होगी उसका प्रॉपर लॉग क्रिएट होता रहेगा, और ये बाद में कभी भी इस्तेमाल होता रहेगा। कहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ रही है, कहाँ से अनयूजुअल ट्रैफिक आ रही है, और किस टाइम पे किस किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तमाम का लॉग तैयार होगा। इसके अलावा और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊं, URL फिल्टरिंग। बाकी सारी चीज़ें तो हैं, वो जर्नल्स ही हैं जिनका मेरे ख्याल में बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं है। किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्शन जो है वो तो फायरवॉल की बुनियादी खसूसियत है, वो तो होगी। यानी कि आपकी जो सरकारी वेबसाइट्स पहले कभी हैक हो जाया करते थे वो बिल्कुल नहीं होंगी। पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई बाहर से बैठ के पाकिस्तान में किसी को हैक करना चाह रहा है वो आराम से नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि URL फ़िल्टर होंगी, जिस URL को बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि चीज़ें IP बेस्ड होंगी, यानी कि किसी भी चीज़ को उसके IP लेवल से ही बंद करना चाहें तो किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके जो पाकिस्तान के अंदर जितने डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उनकी सिक्योरिटी लामहला बेहतर होगी। लेकिन हर मुल्क किसी न किसी हवाले से फ़ायरवॉल यूज़ कर रहा है। इवन USA, UK और UAE वगैरह भी फ़ायरवॉल्स अपने अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जितनी उन्हें चाहिए होती है वो उतनी यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारी अथॉरिटीज़ के ऊपर होगा कि इनके पास फ़ायरवॉल में एक्सेस तमाम होगी। ये इनकी मर्ज़ी है कि कितना यूज़ करना चाहें या कितना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, उतना वो कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जिसका आपकी ज़ात के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है वो है यूज़र आइडेंटिफिकेशन। इस फायरवॉल के साथ यूज़र आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। आप तमाम का रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ के पास रहेगा। आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, किस पोर्ट से यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिंगर टिप पे आ जाएंगी। पहले भी ये ट्रेस हो जाती थी लेकिन अब फिंगर टिप पे आ जाएंगी, यानी बड़े आराम से हो जाया करेंगी। मेरे ख्याल में मैं तमाम डिटेल्स आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। शायद आप मेरी यूनिफॉर्म देख के कह रहे होंगे कि ये जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। फायरवॉल दुनिया के हर मुल्क में किसी न किसी लिहाज से यूज़ हो रही है। इनक्रिप्टेड चीज़ें हैं और उनको फिर सिस्टम बाईपास कर देता है। मुमकिन आपका VPN, कुछ ज़्यादातर VPN तो बंद हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। कुछ VPN जिस तरह पहले काम कर रहे थे वो काम करते रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है वो VPN किस तरह अपना डाटा जो है वो अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करते हैं या नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर करेंगे तो काम करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। फायरवॉल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में लाजमी आ जाएगी। हम चाहते हैं या नहीं चाहते, हर सूरत में उसने आना ही आना है और इंस्टॉल भी होना है। अब अथॉरिटीज़ ने डिसाइड कर लिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उसकी फ़ी पे करेंगे, कुछ गवर्नमेंट भी पे करेगी, वो तमाम मिलकर फिर फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगी। तो इससे बचना जो है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हाँ, ये है कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर गैर इखलाकी कंटेंट देखना चाह रहे थे उनके लिए शदीद मसला हो जाएगा। वो अब बिल्कुल ही उनको नज़र नहीं आएगा। छोटे मोटे VPN से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे हम समझ रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे VPN वैसे ब्लॉक हो जाएंगे।
तो बाद में देखते हैं। खैर बहरहाल पाकिस्तान में जिस तरह लोग करते हैं, एक से बढ़ के एक नई चीज़ मार्केट में आ रही होती है, शायद कोई चीज़ इसको ब्रेक कर ले, लेकिन फायरवॉल जो है वो इतनी कस्टमाइज्ड होगी, वो अपने आप को सेट करती रहेगी, मशीन लर्निंग होती रहेगी। आप कोई नई चीज़ लाएंगे, फायरवॉल अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी और चीज़ों को फिर पकड़ लेगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे मैसेज करना चाह रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें, और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।